तो हे गाइस, वेलकम टू अपनी कोडिंग में। नाम विवेक है। दोस्तों, जावास्क्रिप्ट के इस वीडियो सीरीज में आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा फाइंड एंड फाइंड इंडेक्स के इस फंक्शन के बारे में। हमारा फाइंड और फाइंड इंडेक्स फंक्शन क्या है, कब और किस तरीके से यूज करेंगे, हर एक चीज जो है इन डिटेल जो है आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। जो हमारा ये फाइंड और फाइंड इंडेक्स है, ये हमारा इनबिल्ट हाई ऑर्डर फंक्शन है जो कि हमें जावास्क्रिप्ट के अंदर जो है प्रोवाइड किए जाते हैं। इसके नाम से भी जो है हमें आइडिया लग रहा है कि ये जो फंक्शन है बेसिकली हम इसका यूज कहाँ पे और क्यों करेंगे, किस तरीके से करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन नाम से जो है आपको आइडिया है। फाइंड आई मीन कोई चीज़ें अगर फाइंड करना है तो उन केसेस में जो है आप इस फंक्शन को जो है यूज कर सकते हैं। फाइंड और फाइंड इंडेक्स में जो है डिफरेंट क्या है, कब हम जो है फाइंड और कब फाइंड इंडेक्स करेंगे वो भी देखते हैं, क्योंकि दोनों का काम सेम है, कोई चीज़ें सर्च करना है। आपके पास जनरली हम जो फाइंड और फाइंड इंडेक्स है इसको किसी एरे पे यूज करते हैं। लेट्स अज्यूम यहाँ पे आपके पास एक एरे है इनपुट्स नाम का, और आपको यहाँ पे क्या करना है, कोई एलिमेंट सर्च करना है कि आपके एरे के अंदर जो है वो एलिमेंट है या नहीं। तो इन केसेस में जो है आप फाइंड या फाइंड इंडेक्स को जो है यूज कर सकते हो। अब हम बात करते हैं फाइंड और फाइंड इंडेक्स के डिफरेंस के बारे में। देखो, दोनों का काम सेम है कि एलिमेंट को जो है सर्च करेगा, लेकिन फाइंड जो है वो नंबर रिटर्न करेगा अगर ट्रू होता है। तो अगर आपने कंडीशन दिया, लेट्स अज्यूम यहाँ पे आपने इनपुट्स के अंदर जो है फाइंड नाम का मेथड यूज करो और आपने दिया कि 75 को जो सर्च करके दो। अगर ये आपके एरे के अंदर अवेलेबल है तो ये उसी नंबर को जो है रिटर्न करेगा, आई मीन 75 को रिटर्न करेगा। और अगर नहीं है, अगर आपने कंडीशन जो दिया है आई मीन 75 को सर्च करने के लिए दिया, वो 75 इस एरे के अंदर नहीं है, तो उन केसेस में जो है हमारा फाइंड अनडिफाइंड रिटर्न करेगा। ये दो केस हैं जो कि हम फाइंड में यूज करेंगे। अगर कंडीशन ट्रू हुआ तो देन जो है जो कंडीशन में आपने एलिमेंट या नंबर दिया है वो रिटर्न करेगा, और अगर नहीं होता है तो उन केसेस में जो है अनडिफाइंड हमें रिटर्न करेगा। वेयर है जो हमारा फाइंड इंडेक्स है ये बेसिकली इंडेक्स को जो है रिटर्न करेगा। अगर एलिमेंट हमारे इस एरे के अंदर फाइंड हो जाता है, मैच कर जाता है आपका कंडीशन, तो वो जो है उसका इंडेक्स जो है रिटर्न करेगा। और अगर नहीं फाइंड कर पाता है वो एलिमेंट को अपने एरे के अंदर, तो उन केसेस में जो है यहाँ पे अनडिफाइंड रिटर्न ना होके -1 रिटर्न करेगा। आई होप आपको दोनों के अंदर जो है डिफरेंस क्लियर होगा। फाइंड इंडेक्स ट्रू होगा अगर कंडीशन, तो उस नंबर या उस एलिमेंट का जो है इंडेक्स रिटर्न करेगा आपके एरे से, और अगर नहीं होता है तो -1 जो है रिटर्न करेगा। तो कब आपको फाइंड और कब आपको फाइंड इंडेक्स यूज करना है, आई होप आपको ये चीज़ें जो है आइडिया लग गया होगा। अब बात करते हैं इसका सिंटैक्स का। जिस तरीके से हमारे पास मैप और फिल्टर का सिंटैक्स है, सेम उसी तरीके से हमारे पास फाइंड और फाइंड इंडेक्स का जो है सिंटैक्स है। कभी भी अगर आप इनबिल्ट फंक्शन के बारे में जो है स्टडी कर रहे हो तो आपको बस थोड़ा सा ये ध्यान देना होता है कि वो जो फंक्शन है, जो हम कॉल बैक फंक्शन यहाँ पे यूज करने वाले हैं, वो बेसिकली एज ए पैरामीटर क्या क्या ले रहा है और उसका आउटपुट क्या होने वाला है। ये चीज़ें जो है आप MDN डॉक्स पे जाके भी जो चेक कर सकते हो। तो जो भी फंक्शन है उनका सारा डॉक्यूमेंटेशन आपको MDN पे मिलेगा, तो वहाँ से जरूर चेक करना। फिलहाल मैं क्या करूँगा, मुझे इनपुट्स पे जो है फाइंड करना है। लेट्स अज्यूम यहाँ पे मैं 65 जो है फाइंड करूँगा। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इनपुट्स जो भी एरे का नाम है डॉट और फाइंड करोगे तो देखो यहाँ पे फाइंड और फाइंड इंडेक्स दो मेथड है। फिलहाल मैं अभी फाइंड करना चाह रहा हूँ, तो फाइंड और देन जो है ये जो आपका फंक्शन है ये भी एक कॉल बैक फंक्शन लेगा। इस कॉल बैक को जो है अगेन आप यहीं पे डिफाइन कर सकते हो, आई मीन इस फंक्शन को लिख सकते हो या कहीं और लिख के देन जो है यहाँ पे आप कॉल करो। इट्स अप टू यू। और आई होप आपको जो है मैप और फिल्टर के अंदर जो ये समझ में आ गया होगा किस तरीके से जो है हम दोनों फंक्शन को कहाँ पे किस तरीके से यूज करेंगे। फिलहाल मैं यहीं पे एक एरो फंक्शन बनाऊंगा। एरो फंक्शन का जो सिंटैक्स अगर आप चेक करोगे तो ये हमारा एरो फंक्शन का सिंटैक्स होता है। जो हमारा फाइंड है वो भी एक कॉल बैक फंक्शन लेगा, और जो मेरा कॉल बैक फंक्शन है जिस पार्ट को अभी मैंने सेलेक्ट किया ये मेरा वो कॉल बैक फंक्शन है। अब इस फंक्शन को चेक करोगे तो ये फंक्शन जो है कुछ पैरामीटर लेता है। जो जिस तरीके से हमारे पास फिल्टर और मैप था उसी तरीके से जो है फाइंड भी एक पैरामीटर लेगा। अभी पैरामीटर मेरा क्या होने वाला है, पैरामीटर यहाँ पे लेट्स अज्यूम आप नंबर या एलिमेंट कुछ भी दे सकते हो नाम। यहाँ पे लेट्स अज्यूम मैं नम दूंगा। अब मैं क्या करूंगा, अगर इस नम को अभी फिलहाल मैं कंसोल कर रहा हूँ तो कंसोल पे आपको क्या दिखेगा, देखो 20, 13, 15, 17, 65। यहाँ पे और एक चीज और नोटिस करना है आपको, ये नम के अंदर हमारा क्या है, वो सारे वैल्यू है, और जो वैल्यू रिपीट हुए हैं हमारे एरे के अंदर
उसका ट्वाइस या जो भी है जितनी टाइम से उसके बगल में हमें दिख रहा है। सो ये कंसोल के अंदर आपको ऐसा दिखता है। सो ये समझ में आया कि नम के अंदर जो है हमारा वो वैल्यू है जो कि हमारे एरे के अंदर है। सो हमारा यहाँ पे कंडीशन आएगा, जो ये फंक्शन हम यूज कर रहे हैं कॉल बैक फंक्शन, इसके अंदर जो है हम यहाँ पे कंडीशन डालेंगे। अब कंडीशन जो है आप कुछ भी डाल सकते हो। फिलहाल मेरा ये कंडीशन है कि जो नंबर आ रहा है अगर ये हमारा 65 के इक्वल है, क्या मेरे एरे के अंदर कोई ऐसा एलिमेंट या नंबर है जो कि 65 के इक्वल है, अगर होगा तो उसको जो है ये रिटर्न कर देगा। सो फिलहाल ये रिटर्न करेगा कुछ वैल्यू, तो उसको जो है आपको यहाँ पे स्टोर भी करना होगा। ये जो हमारा फाइंड है ये कोई एरे रिटर्न नहीं करता, एक नंबर रिटर्न करेगा। इससे पहले हमने दो फंक्शन देखा था, फिल्टर और जो हमारा मैप था वो एक एरे रिटर्न करता था, वेयर है जो हमारा फाइंड और फाइंड इंडेक्स है वो एक नंबर रिटर्न करेगा। सो इसको मैं फाइंड वन नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर कराऊंगा और यहाँ पे कंसोल करा के देखते हैं फाइंड वन को। सो अभी 65 का जो ये चेक करेगा, 65 हमारे एरे के अंदर है, अगर है तो वो 65 को जो है क्या करेगा, रिटर्न करेगा। सो बेसिकली हमें यहाँ पे अभी अगर आउटपुट चेक करोगे तो अनडिफाइंड दिख रहा है। इसके पीछे रीजन है कि हमने यहाँ पे रिटर्न कीवर्ड यूज नहीं किया। सो हमें रिटर्न करना पड़ेगा कीवर्ड कि अगर हमारा नंबर अगर 65 की इक्वल हो रहा है तो हम यहाँ से डायरेक्ट रिटर्न करें, और अगर रिटर्न नहीं करना है तो ये ब्रैकेट को जो है आप यहाँ से हटा सकते हो। तो ये चीज़ें जो है आई थिंक हमने ऑलरेडी देखा है कि अगर एक लाइन ऑफ एक्सप्रेशन है और उसको अगर हमें रिटर्न करना है डायरेक्ट एरो फंक्शन में, तो मैं कुछ इस तरीके से जो है इस फंक्शन को मैं लिख सकता हूं। तो आई होप ये सिंटैक्स जो है क्लियर होगा। सो अभी यहाँ पे चेक करोगे तो 65 जो है हमें दिख रहा है। कोई एक ऐसा नंबर लेते हैं जो कि हमारे इस एरे के अंदर नहीं है। सो यहाँ पे क्या होगा, हमें अनडिफाइंड आएगा। सो अगर आपको अनडिफाइंड आ रहा है मतलब आपके एरे के अंदर जो है वो नंबर नहीं है, अवेलेबल नहीं है, वो एलिमेंट जो अवेलेबल नहीं है। सो यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान देना है कि जो ये मेरा 65 है ये हमारे एरे के अंदर जो है 2 टाइम है। सो अभी आपका क्वेश्चन हो सकता है कि ये 65 बेसिकली किसको रिटर्न करेगा। ये 65 जो है इसके अंदर जो आपका एरे है उसमें फाइंड करने जाएगा और फर्स्ट इंस्टेंस पे जो भी एलिमेंट मिल जाएगा, आई मीन पहली बार में जो भी 65 मिल जाएगा वो उसको रिटर्न करेगा। आई मीन यहाँ पे इसको मिला तो इसको जो है रिटर्न करेगा। और वो चीज़ चेक करने के लिए आप जनरली यहाँ पे क्या कर सकते हो, तो यहाँ पे देखो पैरामीटर में एक और वैल्यू आता है इंडेक्स। तो कोई भी फंक्शन क्या क्या पैरामीटर लेता है आप उसके एमडीएन से जो है चेक कर सकते हो। सो यहाँ पे अगर आप इंडेक्स दोगे और उस इंडेक्स को कंसोल कराओगे, इफ़ अगर हमारा नम 65 की इक्वल आता है तो आप जो है चेक कर पाओगे कि वो इंडेक्स जो है इसका होगा। सो यहाँ पे इसको चेक करने के लिए मैं यहाँ पे इक्वल टू यूज कर रहा हूँ। आप चाहो तो यहाँ पे कोई भी एक्सप्रेशन यूज कर सकते हो, आप कोई भी काम जो यहाँ पे कर सकते हो। लेट्स से जो मेरा रिक्वायरमेंट ऐसा है कि इस एरे के अंदर वैसे एलिमेंट को फाइंड करो जो 65 से ग्रेटर है। तो अभी यहाँ पे 65 से कई सारे एलिमेंट जो है ग्रेटर है, तो 1 इज दी 85, 1 इज दी 75। तो इसमें से कौन सा एलिमेंट हमारा रिटर्न होना चाहिए। सो 2 एलिमेंट है जो कि 65 से ग्रेटर है, तो इसको सबसे पहले नंबर पे जो एलिमेंट मिलेगा जो कि इस कंडीशन को ट्रू करता हो वो नंबर जो है रिटर्न करेगा। सो यहाँ पे 85 हमें मिल रहा है पहले नंबर पे। सो 85 मेरा आंसर आना चाहिए। सो यहाँ पे देखो 85 हमें मिलेगा। सो जो हमारा फाइंड या फाइंड इंडेक्स के अंदर जो भी हम यहाँ पे लॉजिक लिखते हैं, बेसिकली हम अपना कंडीशन डालते हैं, वो चेक करेगा फर्स्ट इंस्टेंस ऑफ आवर एरे। हमारे एरे में पहले इंस्टेंस पे जो है कौन सा कंडीशन ट्रू कर रहा है उसी को जो है रिटर्न करेगा। अगर मल्टीपल कंडीशन ट्रू हो रहा है उन केसेस में, अगर कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होता, लेट्स अज्यूम यहाँ पे 95 से मैं ग्रेटर देन अगर फाइंड करने जाऊँ तो हमारे एरे के अंदर कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है, तो यहाँ पे डायरेक्ट जो है वो हमें अनडिफाइंड रिटर्न करेगा। तो आई होप आपको ये समझ में आया कि फाइंड हमारा किस तरीके से काम करता है। सेम उसी तरीके से हमारे पास जो फाइंड इंडेक्स है जो कि इंडेक्स रिटर्न करेगा। सो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, फाइंड टू नाम का एक वेरिएबल बनाऊंगा। अगेन यहाँ पे हम इनपुट्स, हमें एरे पे काम करना है इनपुट्स नाम के एरे पे, और यहाँ पे फाइंड इंडेक्स नाम का हमारा ये फंक्शन है और ये भी जो है एक कॉल बैक फंक्शन लेगा। सो यहाँ पे डायरेक्ट मैं इसको जो है यूज कर लेता हूँ, यही फंक्शन जो है यहाँ पे मैं डायरेक्ट यूज कर सकता हूँ, कोई इशू नहीं है। और यहाँ पे कंसोल कराऊंगा अपने फाइंड टू को। तो अभी यहाँ पे मेरा कंडीशन क्या है कि आपके एरे के अंदर अगर कोई नंबर ऐसा है जो 95 अबव है, तो अगर ये कंडीशन कहीं पे भी ट्रू होता है, पहली बार में जहाँ ट्रू हुआ उसके इंडेक्स को जो है ये रिटर्न कर देगा। अभी यहाँ पे हमारे पास कोई भी एक ऐसा एलिमेंट नहीं है जो कि 95 से ग्रेटर है, तो -1 जो है हमें रिटर्न आएगा। सो यहाँ पे अभी आप चेक करोगे तो 95 जो है हमारे पास नहीं है, तो -1 हमें आउटपुट आ रहा है। लेट्स अज्यूम यहाँ पे मैं ऐसा नंबर सर्च कर रहा हूँ, लेट्स इक्वल टू 65। आई मीन आपके एरे के अंदर जो भी पहला नंबर 65 होगा उसका इंडेक्स चाहिए आपको। तो देखते हैं अभी अगर आउटपुट आप चेक करोगे तो हमें आ रहा है 4। अब
चेक भी कर लेते हो तो ये 0 इंडेक्स, फर्स्ट इंडेक्स, सेकेंड इंडेक्स, थर्ड इंडेक्स और ये हमारा फोर्थ इंडेक्स। तो जो भी पहले इंस्टेंस पे आपका कंडीशन ट्रू होगा उसका इंडेक्स यहाँ पे आपको रिटर्न कर दिया जाएगा। अभी अगर ग्रेटर देन आप यहाँ पे यूज करोगे तो ग्रेटर देन जो है हमारा, लेट्स अज्यूम 85 से पहले मैं 76 यहाँ पे यूज कर लूँ, तो अब जो मेरा आंसर है वो इन केसेस में 76 होना चाहिए, क्योंकि 65 से जस्ट ग्रेटर जो है वो यहाँ पे ट्रू हो रहा है। तो इसका इंडेक्स क्या होने वाला है, वो इंडेक्स जो हमें मिलेगा। तो 6 नंबर जो है इसका इंडेक्स है। चेक करते हैं, इस 65 का 4 था, 5 और देन जो है 6, तो 6 जो है हमें यहाँ पे मिल रहा है। अगर कंडीशन ट्रू हुआ है फाइंड इंडेक्स के अंदर तो उसका इंडेक्स रिटर्न करेगा, अगर नहीं हुआ तो -1 जो है ये रिटर्न करेगा। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि फाइंड और फाइंड इंडेक्स में क्या डिफरेंस है और कब हम कौन सा जो है मेथड यूज कर सकते हैं। सो इस पे प्रैक्टिस कीजिएगा। कुछ टास्क आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल रहे होंगे इस दोनों फंक्शन पे, जो कि आप ट्राई कर सकते हो खुद से। और बाकी कुछ और फंक्शन है जिनके बारे में जो है हम नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं। फिलहाल के लिए आप इस पे खुद से जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा।